हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नो स्किप ट्रेडर के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एडवांस प्राइस एक्शन की। आप लोगों ने बेसिक प्राइस एक्शन बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एडवांस की बात करेंगे कि एडवांस प्राइस एक्शन कैसे रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ। 4 आवर में इसलिए ले रहा हूँ तो आप 1 डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन फिर डे टू डे चलेगा फिर प्राइस। लेकिन 4 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम है डे ट्रेडिंग के लिए, इसलिए हम 4 आवर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो 4 आवर का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ओके, तो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रिजेक्शन मिलने के बजाय प्राइस यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर से रिजेक्शन लेती है, ओपन लो बनाती है। जब भी एक बुलिश कैंडल होती है, ओपन होती है, तो पहले लो बनाती है, उसके बाद हाई की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर एक बार रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, जब दोबारा से प्राइस यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए आता है, ये बाइंग जोन है। अब हमें समझ आ गया ये बाइंग जोन है। ठीक है, जब प्राइस दोबारा से यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए आता है, यानी कि इस 4 आवर के लेवल को रीटेस्ट करता है प्राइस 8 तारीख को। ठीक है, हम इस 8 तारीख की बात करेंगे, क्योंकि पीछे का प्राइस एक्शन बताऊंगा तो मैं फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट में रखना है और काफ़ी नॉलेजेबल थिंग्स रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आवर का पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, इस सपोर्ट पर वापस प्राइस से आता है यहाँ पे, ये 8 तारीख को। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ICT SMC मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एडवांस प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, द नॉलेज कम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट एंड द एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द चार्ट। ओके, तो नॉलेज जो गेन होती है वो आपकी लेफ्ट साइड के चार्ट से गेन होती है, लेकिन एक्सपीरियंस जो दिखता है वो आपका राइट साइड प्राइस एक्शन के एनालिसिस से दिखता है कि आप उसको किस तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, अब मुझे नहीं पता ये लेवल वर्क करेगा या नहीं। ओके, 4 आवर का रही ये सपोर्ट है, ये मुझे नहीं पता, मुझे सिंपली जाना है 1 आवर पे। ओके, 1 आवर पर जाने के बाद हम देखते हैं प्राइस का बिहेवियर क्या है यहाँ पर। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सुबह 6:30 बजे ट्रेडिंग करने के लिए बैठता हूँ, नहीं। हमें बैठना है सिंपली, हम बैठते नॉर्मली 10:30 बजे, कोई बंदा 9:30 या 9 बजे के आसपास बैठता है मार्केट में। जब बैठता है पूरी रात, क्योंकि फिर इतना डिप्रेशन में नहीं जाना हमें, मार्केट को देखते रहना 24 आवर्स। ओके, तो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है इस कैंडल में, ओपन और डायरेक्ट लो के लिए चला जाता है। फिर सडन क्या होता है, प्राइस एक सपोर्ट बनाता है यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा सा बैक ले लेता हूँ इसको यहाँ पर। ओके ओके, तो यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट बनाता है। ओके, प्राइस ऊपर जाता है, इस कैंडल ओपन, प्राइस ऊपर, और यहाँ क्लोज हो जाती है कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। ओके, हम बात कर रहे हैं 4 आवर के सपोर्ट पर है फिलहाल, और 1 आवर पर एनालिसिस कर रहे हैं प्राइस का। 1 आवर पर आता है, ये एक और रेजिस्टेंस बन जाता है फिर। ओके, ये एक और रेजिस्टेंस बन जाता है 1 आवर पर। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। अब हमें कोई आइडिया नहीं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं, क्योंकि अब भी हम इस जोन में है, इस रेजिस्टेंस के जोन में है। इस पर क्लोज होने के लिए प्राइस को, इसके ऊपर क्लोज होने के लिए एक रेड कैंडल और चाहिए, जो यहाँ से रिजेक्शन होते हुए ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, तब हम मानेंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट हुआ है इस प्राइस का। ओके, तो फिलहाल ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट कैंडल में होता है प्राइस वापस से नीचे आता है। अगर आप लाइन चार्ट पर जाओगे, अगर आप लाइन चार्ट पर जाओगे तो क्लियर देखोगे, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, वापस सेलिंग जोन में आ गया है, और सेलिंग जोन में आने के बाद नीचे एक सपोर्ट है, ये 1 आवर का सपोर्ट है। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल फिर से मूव करते हैं, ये नेक्स्ट कैंडल में। ओके, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ने एक और सपोर्ट बना दिया है, यहाँ पर सपोर्ट से जा रहे हैं, एक और सपोर्ट बना दिया है। अब प्राइस क्लियर है, देखो ये देखो, एक और सपोर्ट बनाया और प्राइस यहां पर बूम, क्योंकि प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो ऊपर के सारे रेजिस्टेंस क्लियर करता है पहले।
और सारी रेजिस्टेंस क्लियर करने के बाद ही प्राइस ऊपर मूव होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस ऊपर मूव होता है। 1 आवर में जा रहे हैं प्राइस, ठीक है। सामने हमारे पास एक और ब्रेकर है ये, ओके, ये ब्रेकर है सामने। अब प्राइस इस पर आप कहोगे टैप नहीं हुआ, यहाँ पर टैप हुआ है। ये थोड़ा इस ब्रोकर को वांडा की प्रॉब्लम है, लेकिन आप MT5 पर जाओगे, यहाँ पर टैप हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। प्राइस टैप हुआ है यहाँ पर, वापस बैक आया, और ये बैक में कहाँ पर टैप हुआ है, ये देखो, ये 4 आवर का रेजिस्टेंस है, इसको भी हमने ब्रेक कर दिया है, और प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर टैप हुआ है, ओके। लाइन पर जाओ, लाइन चार्ट पर क्लियर दिखेगा आपको, हल्का सा रिजेक्शन और वापस। क्योंकि हम 4 आवर के बुलिश मोड में हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 आवर पर प्राइस बियरिश में जा सकता है। हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है हमें, ना कि लोअर टाइम फ्रेम को। तो ये 4 आवर का हम सपोर्ट से जा रहे हैं। अब टारगेट हमारा ये है कि लगभग 4 आवर टू 4 आवर चलता है प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 आवर टू 4 आवर भी एकदम सही एग्जैक्ट चलता है। देखो हम सड़क पर चल रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि सेम गाड़ियां आती जाएंगी आती जाएंगी आती नहीं, अलग अलग तरीके की गाड़ियां आती जाएंगी। तो वैसा ही प्राइस में हर बार प्राइस की सिचुएशन चेंज होती रहती है, 4 आवर में भी 1 आवर में भी। तो उस हिसाब से प्राइस को आपको रीड करना होता है। तो यहाँ पर देखो, ये प्राइस ने रिजेक्शन लिया है यहाँ पर, ओके। जब आप 1 आवर पे जाओगे, तो 1 आवर पर आपको ब्रेकर फाइंड करना है। अब कहाँ ब्रेकर हो सकता है, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, ओके, प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर ये सपोर्ट भी है, ये देखो, ओके। प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया हल्का सा, लेकिन वापस नेक्स्ट कैंडल में आ गए। लेकिन फिर ये अगर ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, ओके। प्राइस ने क्या किया है, रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर, ओपन रिजेक्ट, और इस सपोर्ट पर आकर हाई की तरफ निकल जाता है, सिंपल। तो ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। अब आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये लेवल है, इसने प्राइस को ब्रेक किया है। अब आप कहोगे प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन क्यों नहीं लिया, तो ऑब्वियसली मैं तभी तो कह रहा हूँ कि प्राइस को सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जाने के बाद उसका बिहेवियर देखना कैसा होता है। एकदम से मूव भी कर जाता है प्राइस, कभी कभी तो एकदम से निकल जाता है, नहीं पकड़ में आता। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो आप कैच कर लोगे इजीली इसको। अभी देखो यहाँ पर प्राइस इसको तोड़ के निकला है इस रेजिस्टेंस को, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में या कल परसों या जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, तो ये एज ए सपोर्ट भी काम करेगा। अगर ब्रेक कर जाता है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, सिंपल है, ओके। ये कुछ एडवांस प्राइस एक्शन है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करना। ये वीडियो मैंने सैंपल के लिए बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसे और डिटेल में बता सकता हूँ इस प्राइस एक्शन को, ओके। थैंक यू, गुड लक।